हो गया। उसमें उसमें करिए, वो भी है। हेलो हेलो हेलो। कर लो, 2 मिनट लगेगी। कर लो। शुरू करें। थोड़ा सा करवा देंगे पूरा। अजीब सा लगता है यार। यार। हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपकी ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी 6वीं क्लास है। तो लास्ट की जो 5 क्लासें हैं वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देख लेनी है। ठीक है, तो जितने भी लोग हों जल्दी से जुड़ जाएं। हमारा जो टॉपिक था वो था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है तो वो सबसे पहले क्या करें, आज जो लाइव है वो लाइव देख लें। उसके बाद यहाँ से लाइव से हटने के बाद पहले आप लोग पुरानी क्लासें जरूर देख लें। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाओ बेटा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे। गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से जुड़ जाओ जो भी आपके दोस्त हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोग, अच्छा बेटा, ये बताओ कि मुझे यही थोड़ा सा कंटिन्यू करें, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना और प्रैक्टिस करवा दें, या फिर टॉपिक को आगे बढ़ा दें। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ रिएक्शंस को और प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जल्दी बता दो बेटा, कमेंट कर दो। यस बेटा, कमेंट करो। बेटा वॉइस क्लियर है, वीडियो विजिबल है? कमेंट कर दो बेटा जल्दी से, अगर वॉइस और वीडियो क्लियर हो तो। कमेंट नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, क्यों? अरे कुछ तो लिख के भेजो, हेलो हाय। चलो शुरू करते हैं। तो फिर मैं अपने हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। यस सर। ठीक है बेटा, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन करवा दी थी मैंने। उसके बाद ये वाली भी हो गई थी, ये हो गई थी, और ये भी हो गई थी। ये वाली रिएक्शन करवानी थी, ये वाली कहा था होमवर्क में कर लेना। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होगी, नहीं की है अभी कर लो। चलो देखो, करवाए दे रहे हैं बेटा। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं, और आज ये लास्ट क्लास रहेगी इसकी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की ये लास्ट क्लास रहेगी। घर में प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा,
MnO2 हो गया। फिर इसकी रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे करवाना है? HCl से रिएक्शन करवानी है। गिव्स मैग्नस क्लोराइड। बेटा अस कहाँ लगाते हैं और इक कहाँ लगाते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको कि कब अस लगाएंगे कब। तो मैग्नीज की जो वैलेंसी है बेटा वो 2 और 4 होगी। क्या होगी? 2 और 4 होगी। तो यहाँ पर कम वाली वैलेंसी ली हुई है तो क्या लगाएंगे? अस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा MgCl2, सॉरी MnCl2 प्लस क्लोरीन हो गया Cl2 प्लस वाटर H2O फॉर्म हुआ। अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, सब कुछ विजिबल है बेटा? बेटा आई एम फाइन एंड हाउ आर यू? यस बेटा, जल्दी से बताओ। इधर देखो। अच्छा, मैथ वाले सर कह रहे हैं ये बस यही करने आता है। बेटा इसको बैलेंस करके दिखाओ, इसको जल्दी से बैलेंस करो। बैलेंस हो जाए तो बताओ। बैलेंस हो जाएगी बेटा? सबसे पहली बात, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करें। पेन कॉपी लेके बैठेंगे तब प्रैक्टिस अच्छी होगी। जब तक आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठेंगे, केवल मूवी की तरह लेक्चर देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पेन कॉपी लेके जरूर बैठो। क्लियर हो गया? चलो देखो इस तरफ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम पहले क्या कर लेते हैं, एटम्स को इक्वल करना है तो नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं। ऑक्सीजन Mn इस तरफ क्या है? 1 है। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं? 2 हैं। H कितने हैं? 1 है। और Cl कितने हैं? 1 है। इस तरफ देखो Mn कितने हैं बेटा? इस तरफ Mn 1 है। Cl कितने हैं? Cl 4 हैं। H कितने हैं? H2 है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि पहले जो जिस सीरीज में इस तरफ लिखना है उसी सीरीज में हमें उस तरफ भी लिखना है। ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन लिख लो। ऑक्सीजन इस तरफ 1 है। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 2 हैं। और लास्ट में बचा Cl, तो Cl कितने हैं? 4 है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, हमें बैलेंस करना है। तो देखो मैग्नीशियम, मैग्नीज इस तरफ 1 है और इस तरफ भी मैग्नीज 1 है। ऑक्सीजन 2 है। बेटा मैंने कल बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है उसको सबसे पहले बैलेंस करना है और ऑर्डर से बैलेंस करना है, यानी सबसे पहले कम नंबर वाला, फिर उसके बाद ज्यादा नंबर वाला। अच्छा बेटा, जो भी नए बच्चे आए हैं तो थोड़ा सा मैं समझा के चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इधर देखो बेटा, तो अब हमारे पास क्या है? Cl इस तरफ कितने हैं? देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम Cl को करेंगे। तो Cl इस तरफ 4 है और इस तरफ 1 है। तो यहाँ अगर हम 4 लगा दें, क्या हो गया? 4 हो गया। तो बेटा अब इस तरफ Cl कितने हो गए? 4 हो गए। H भी कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर हो गया? इस तरफ H कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ H अब बैलेंस कर लो, 2 हो गए। तो कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन देखो बेटा, इस तरफ कितने थे? 2 हो गए। अब कितने हो गए? 2 हो गए। और इस तरफ भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये बेटा, और अब क्या हो गई? ये आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। क्या हो गई? बैलेंस हो गई। चेक करो बेटा जल्दी से, क्या आप लोगों ने यही बैलेंस की है? ये हो गई बैलेंस। डन होगा? समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट है? यस बेटा, आप बता सकते हैं किसी को कोई डाउट हो तो। हाँ? अच्छा, तो कह रहा मेरा नाम ले लो। नहीं वो कह रहा कौन है, हम मैं नाम मतलब नहीं पता ना, नाम लिख कर आता है। अच्छा अच्छा, ज्योति एंड छवि। आदर्श गौतम, आदर्श गौतम, सुधर जाओ बेटा तुम। तो बेटा आवाज तो पहचान ली होगी कौन बोला था इस समय। ठीक है, हाँ तो सुधर जाओ।
चलो आगे बेटा, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो। कमेंट करिए बेटा, समझ में आ गया तो आगे पढ़ते हैं। देखो, इक्वेशंस फॉर प्रैक्टिस, कुछ इक्वेशंस लिए हैं हमने प्रैक्टिस के लिए। जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप लोग करें। हाँ, ठीक है। जिनकी पहली क्लास है ना, तो बेटा परेशान मत होना, नहीं समझ में आ जाएगा। एक तो मैं समझा के चल रहा हूँ, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग जो पुरानी क्लासें हैं पहले वो वाली देख लें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बैलेंस करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं। अच्छा, एग्जाम में पहले या तो स्टेटमेंट दे देगा, तो स्टेटमेंट दे देता है। स्टेटमेंट देने के बाद वो कहता है कि इसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर लो, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, फिर इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। इसके बाद या तो डायरेक्ट आपको केमिकल इक्वेशन लिख के दे देगा, तो बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दीपक सर हाँ, पहचान गए बेटा, दीपक सर। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको केमिकल इक्वेशन में बदल लो। बेटा सोडियम मेटल है, Na है, रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O है, गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रहा है बेटा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, एंड हाइड्रोजन गैस। क्या दे रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। मेटल जब भी बेटा याद रखना, जब भी मेटल किससे रिएक्ट करती है? वाटर से रिएक्ट करती है। मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। अब इसको हमें बैलेंस करना है बेटा। क्या करना है? इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका बताया था बेटा कि हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड के एटम बराबर करने होते हैं राइट हैंड साइड से। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? Na बराबर क्या हो जाएगा? कितने हैं बेटा? 1 है, एक एटम है। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, ठीक है। इस तरफ देखें तो सोडियम कितने, ये बेटा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमें बार बार करना नहीं पड़ेगा, ये रफ में किया जाता है। किसमें? रफ में कर लो, फेयर में डायरेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी जाती है। 1 हो गया। फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इस तरफ बेटा 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। क्लियर हो गया? अब इसमें हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद जितने जो एटम है उसके नंबर लिख लो। इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट है, एटम है, तो उसे हमें क्या करना है बेटा, उन एटम्स को पहले और सीक्वेंस से करना है, यानी पहले कम नंबर वाला, फिर उसके बाद ज्यादा नंबर वाला, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बचा के रखना है। तब तक तो ऑलरेडी बैलेंस हो ही जाती है। क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। देखो इधर क्वालिटी ठीक है। हाँ यार, बढ़िया। चलो बेटा देखो इधर अब, एनर्जी लाइन। बेटा अब इधर देखो क्या हो जाएगा, ये Na है, Na तो ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन हमें बाद में बैलेंस करना, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। देखो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है। हाँ, इस तरफ 3 है, तो बेटा ऑड वाले को इवन करना होता है, याद रखना। किसको? ऑड वाले को हमें इवन करना होता है। तो जिसमें ऑड है, देखो इसमें हाइड्रोजन 2 है तो ये तो इवन है, इसमें ऑड है तो ऑड वाले को इवन कर दो बेटा। तो यहाँ 2 ऐड कर दो। जब 2 ऐड करेंगे तो Na भी 2 हो गए, इस तरफ Na कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर हो गया? अब इस तरफ देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। सोडियम को बैलेंस कर लो, 2 लगा लो, तो सोडियम इस तरफ कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन भी इस तरफ कितने हो गए? 2 हो गए। और 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 4 हो गए। ये बेटा केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं? बेटा केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी फिजिकल स्टेट को लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देते हैं? ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं बेटा।
है, लास्ट क्लास देख लेना, कल वाली शायद क्लास में बताया था मैंने, लास्ट क्लास मतलब परसों ली थी, ठीक है। तो केमिकल सॉरी फिजिकल स्टेट को, केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट को हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट को। जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं बेटा, सॉलिड के लिए आप लोगों ने देखा होगा ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखा रहता है। लिक्विड के लिए क्या लिखा रहता है, लिक्विड के लिए स्मॉल एल लिखा रहता है। फिर गैस के लिए क्या लिखा रहता है बेटा, गैस के लिए स्मॉल जी लिखा रहता है, ठीक है। और अगर एल्कोहलिक है तो एल्कोहलिक के लिए यानी ALC लिखा रहता है एल्कोहलिक के लिए, एल्कोहलिक के लिए, ठीक है। एक्वस लिखा AQ लिखा मिल जाएगा तो उसके लिए क्या मतलब होता है, एक्वस होता है यानी जल में घुला हुआ, क्या होता है, जल में घुला हुआ। CONC लिखा मिल जाए, हालांकि ये नहीं होता, ये फिजिकल स्टेट में आपकी आ जाती है। अगर CONC लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड, क्या होता है, कंसंट्रेटेड, ठीक है। और DIL लिखा मिल जाए इसका मतलब होता है डाइल्यूटेड, ठीक है, तनु पतला। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आपको ETH लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, ETH लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब होता है एथेनॉलिक, क्या होता है, एथेनॉलिक। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा समझ में? यस बेटा, कमेंट करो केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। बेटा समझ में आ गया होगा तो बता दो। जैसे ये हमारा क्या होगा, सोडियम हमारा बेटा मेटल है तो ये सॉलिड होगा, क्या होगा, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो साइड में S। ये वाटर है तो लिक्विड होगा, ठीक है। अब ये जल में घुल गया है तो ये बेटा कैसा होगा, ये एक्वस होगा, AQ होगा। और ये जो ऊपर को तीर लगाते हैं, इस ऊपर को तीर का मतलब होता है ये गैस है, कैसी है, गैस है, जी लिख दो, हो गई, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। बेटा समझ में आ गया, क्या कह रहे हैं सर, ये एक वाला एक बार और बता दीजिए, हैं हम एक वाला, अच्छा ये वाला फिर से बता दें, अच्छा ठीक 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 है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फ्री वाले मतलब, अच्छा एक फ्री वाला। देखो बेटा, हाँ अरे कुछ बच्चे होते हैं ना, चुल्ल मची रहती है उनके वो देखने आते हैं चलो ठीक है बेटा, इधर देखो, इसको देख लो बेटा। सबसे पहले हमने क्या लिया है, सोडियम मेटल लिया है, Na लिया है, प्लस रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करना है, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करना है, H2O हो गया। गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या दे रहा है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। तो NaOH दिया है इसमें, क्या दिया, NaOH दिया है, प्लस हाइड्रोजन गैस दी है, क्या दी है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड के एटम राइट हैंड साइड के एटम से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इसी को बैलेंस करना कहते हैं, ठीक है। तो बेटा Na इस तरफ देखो कितने हैं, इस तरफ अगर हम Na लेके पहले नंबर लिख लिए जाते हैं, कितने एटम है, इस तरफ Na एक है। अगर हम ऑक्सीजन देखें बेटा तो एक है, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, दो हैं, क्लियर हो गया। इस तरफ Na देखो बेटा कितने हैं, इस तरफ Na 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन इस तरफ 3, कितने हैं, 3। बेटा देखो सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस हैं हमारे, क्या है, बैलेंस हैं। अब हमें बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन को, तो इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, इस तरफ 2 है। बेटा बता चुके हैं कि जैसे इवन वाला है, अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दोगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लगाओगे 4 हो जाएगा, 4 और 1 फिर 5 हो जाएगा, यहाँ 3 लगा दोगे तो 3 2 6 हो जाएगा। मान लो यहाँ 3 लगा दिया तो 3 2 6 और 7 हो जाएगा, यहाँ 3 लगा दो तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश ये किया करो बेटा कि ऑड वाले जहां ऑड हो उसको इवन कर दो, क्या कर दो, जहां ऑड हो उसको इवन कर दो। तो बेटा इसमें तो इवन है, अब इस ऑड वाले को हमें, यहाँ 1 है ना तो ऑड है तो इसको इवन कर दो, यहाँ 2 हमने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ देखो बेटा, इसको भी आगे हमने 2 ऐड कर दिया, तो 2 2 जब 4, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 4 हो गए,
इस तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 2 हाइड्रोजन इसमें है। अच्छा याद रखना ये जो 2 हमने ऐड किया है बेटा, ध्यान देना 2 जो हमने ऐड किया है वो सोडियम का भी होगा और ये ऑक्सीजन का भी होगा और ये हाइड्रोजन का भी होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2A प्लस बी है, इसका मतलब होता है 2A का भी है और 2B का भी है, यानी जो बाहर होता है ब्रैकेट के तो वो दोनों का होता है। क्लियर हो गया ब्रैकेट के अंदर वालों का? यस बेटा। सर ये जो आप एक्वस लिख रहे हैं ये पता कैसे चलेगा कि ये किस स्टेट में है केमिकल रिएक्शन में? बेटा एक्वस का मतलब होता है कि वो जल में घुला हुआ है। किसमें घुला हुआ है? जल में घुला हुआ है। अगर जल में कोई चीज घुली है तो वो एक्वस होता है, उसको कहते हैं जली सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जली विलयन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर उसमें वाटर है तो वो एक्वस होगा। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, यहाँ हमारे पास CaO है प्लस H2O है। क्या है? CaO प्लस H2O है। तो अगर अब बेटा इसको हमने किसमें डिजोल्व कर दिया? वाटर में, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा? CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म होगा। तो अब हम ये बेटा क्या है? ये सॉलिड था और ये कैसा है? लिक्विड है। अब ये कैसा हो गया? डिजोल्व हो गया ना, तो ये एक्वस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्वस। एक और आता है बेटा एनहाइड्रस, ANHY, इसको भी लिख लेना बेटा, इसको एनहाइड्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया बेटा? एनहाइड्रस यानी निर्जल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे एक्वस को एग्जाम्पल से समझाइए बेटा। अब ये एग्जाम्पल ही तो है और क्या है ये देखो अभी बेटा जिस जिस भी सॉलिड में क्या घुला हो, जो सॉलिड है अगर सॉलिड में वाटर मिला देते हैं बेटा, क्या करते हैं? वाटर मिला देते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिला होता है वो एक्वस होता है। क्या होता है? एक्वस होता है। समझ आया? यानी सॉलिड में जब हम पानी मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आटा है बेटा, आटा अगर हम मिला दें बेटा, ध्यान से सुनना, आटा अभी सॉलिड होता है। क्या होता है? पाउडर के फॉर्म में वो सॉलिड है, लेकिन जब उसको हम पानी में मिला देते हैं तो अब वो सॉलिड नहीं रहा, अब वो कैसा हो गया? वो अब एक्वस हो गया। कैसा हो गया? एक्वस हो गया, पानी में घुल चुका है। कुछ समझ आया बेटा? नहीं आया? तो जब भी पानी में घुला होगा उसे हम एक्वस कहते हैं। अगर पानी में नहीं है तो वो एक्वस नहीं होगा। नाम से पता चल रहा है बेटा, एक्वस मतलब जली। ठीक है, एक्वस मतलब जली, मतलब जल में घुला हुआ। क्या हुआ? जल में घुला हुआ। समझ आ गया बेटा? अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, देखो इसमें देखो बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया? 2H2 4 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर हुआ? इस तरफ देखो 2 सोडियम हो गए और ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। और इस तरफ देखें तो यहाँ 2 लगा दो तो ये सोडियम भी 2 हो गए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। और सॉरी, राइट हैंड साइड में देखें तो सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। क्लियर हो गया? अब बताओ बेटा, समझ में आ गया? किसने पूछा था कि एक वाला एक बार और बता दीजिए? ठीक है बेटा, समझ में आ गया एक वाला? हाँ, अरे क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़े। अब 2 वाला बता दें। चलो बेटा इधर देखो, कह रहा है अरे मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो कई बार बता चुके हैं बेटा। मैग्नीशियम है, सॉलिड स्टेट में है बेटा, और बर्न इन एयर, एयर के साथ बर्न करती है बेटा, तो ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गया? क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एक चीज और याद रखना कि जो ऊपर की तीर होती है इसको कहते हैं, यानी गैस का सिंबल होता है, और अगर नीचे की तीर लगी हुई है तो उसका मतलब होता है ये सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है, जिसे हम पीपीटी कहते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है? जब सॉलिड फॉर्म होता है तो उसे हम पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना बेटा। अभी आएगी आगे रिएक्शन तो बता देंगे। ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी सॉलिड है, पाउडर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब जैसे अब इसमें देखें तो क्या ये MgO एक्वस है? बेटा MgO एक्वस नहीं होगा।
ये किस में घुला है बेटा? देखो, क्या ये एक्वस कहेंगे इसको? इसको एक्वस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें वाटर है ही नहीं। तो जब वाटर नहीं है तो एक्वस होगा नहीं। तो बेटा जिसमें वाटर होगा वही एक्वस होगा। समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से भी? तो यहाँ आ जाएगा आपका MgO। तो बस Mg, अब बेटा इधर देखो Mg कितने हैं, डायरेक्ट करो बेटा, डायरेक्ट कर लो इसको, तो आसान है ना। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया बैलेंस बेटा। हो गया बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, करते रहो बेटा। चलो ये वाला आप करके जल्दी बताओ, ये वाला हो जाए तो फिर हम बता दें। जल्दी बताओ, इसको करके बेटा कॉपी और पेन लेके बैठा करो, खाली मूवी देखने मत आओ। करो बेटा जल्दी, इनको करके बताओ, प्रैक्टिस करो बेटा। पहले आप लोग, जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी होता है बेटा। करो जल्दी से, प्रैक्टिस करो आप, इनको कर लो फिर बताते हैं आप लोगों को, ठीक है? दोनों लोग एक ही में पढ़ रही है? अच्छा सिस्टर, एक ही क्लास, सेम क्लास में ट्विंस? ये वाले हो गए थे आपका, क्यों दीपक से कल बता दिए थे, मुझे लग रहा है ये वाले। हम्म? बेटा ये वाले कल वाली क्लास में बता दिए थे, ठीक है? आपको ये वाला भी बता दिया था, ये वाला भी कल वाली क्लास में होगा बेटा, ठीक है? अब मुझे लग रहा है ये वाला भी कल वाली क्लास में, ये वाला हुआ था नहीं हुआ था मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है? अचानक से बोर्ड बंद हो गया था कल बेटा, कल मतलब लास्ट क्लास में। इधर देखो, तो ये वाली देख लेना, अगर बन जाए तो कर लेना, नहीं फिर हम बता देंगे, ठीक है? लास्ट क्लास में है। अब इस देखो, बेरियम क्लोराइड है बेटा, क्या है? बेरियम क्लोराइड है। हो जाते हैं यार ये लोग। ये है हमारे पास बेटा बेरियम क्लोराइड है, ठीक है? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। फिर रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम सल्फेट कैसे बनेगी? देखो बेटा, अगर हमें नहीं भी आ रहा है ना, देख दिया है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग बना भी सकते हैं इन रिएक्शंस में। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है? जैसे अभी हमारे पास क्या है, बेरियम है, क्या है? बेरियम है। Ba+ होता है बेरियम का, और Cl का -1 होता है। क्लियर हो गया? हमें सिर्फ रिएक्टेंट लेना है। तो बेटा इसके पास कितने प्लस हैं? 2 प्लस हैं, यहाँ 2 आ गया। इसके पास एक माइनस है, यहाँ 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? BaCl2 आ जाएगा प्लस। फिर आगे क्या कह रहा है? सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम का क्या होता है बेटा? Na+ होता है। नहीं चलेंगे क्या? चलो नहीं चलेंगे। सोडियम का क्या होता है? Na+ होता है, Na+। मोनोअटोमिक आयन है। और सल्फेट का SO4 होता है, पॉलीएटॉमिक आयन है बेटा। तो इसके ऊपर एक प्लस है, इसके ऊपर एक प्लस है तो एक लगाएंगे, इसके ऊपर 2 माइनस है तो यहाँ 2 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? Na2SO4। क्लियर हो गया? अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें नहीं भी पता है कि क्या दिया है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में क्या आ जाता है, एग्जाम में रिएक्टेंट लिख के आ जाते हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स में करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? प्रोडक्ट बताने पड़ते हैं। तब क्या होगा बेटा? इधर देखो, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं इनके। क्या हो जाएंगे? इनके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे बेटा। इसका पुराने बॉन्ड ब्रेक हो गए, अब नए बॉन्ड बनाएगा, तो इसका जो प्लस है वो किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा, और इस वाले का माइनस इस वाले के प्लस के साथ जाएगा बेटा।
ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा देखो, Ba डबल प्लस और SO4 डबल माइनस हो जाएगा। देखो 2 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 2 से 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, एक और एक आएगा, और एक लिखना कंपलसरी नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा BaSO4। क्या बनेगा, BaSO4 बना, और साथ में क्या बनता है बेटा, ये हमारा NaCl बना। क्या बना, NaCl, क्योंकि Na हमारे पास प्लस है और Cl हमारे पास माइनस है, तो 1 और 1, एक प्लस एक माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया NaCl। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा। ये भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ये, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, BaCl2 Na2SO4 और ये BaSO4 आ गया। कह रहा गिव अ व्हाइट पीपीटी, गिव अ व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। ये कैसा होता है, यही होता है व्हाइट पीपीटी होता है। क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, यानी ये सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब बेटा याद रखना कि ये जो सॉलिड है ये इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल, ये घुलनशील नहीं होता है, घुलता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, नीचे को एरो करके। क्लियर हो गया, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगी। तो अब बेटा इसको बैलेंस करो, जल्दी से बैलेंस करो आप लोग, बैलेंस करके बताओ बेटा। कमेंट नहीं कर रहे, यस बेटा बैलेंस करके बताओ। सो गए क्या बेटा आप लोग, हैं, बोर हो रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, अब इसको बैलेंस करना है बेटा। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। चलो एक बार इसको और लिख लेते हैं, है ना सर। इस तरफ देखो बेटा, अब ध्यान से देखेंगे इस तरफ, यहाँ हमारे पास Ba है, तो Ba कितना है, Ba1 है, और अगर हम Cl देखें तो Cl2 है, सोडियम कितने हैं, Na2 है, सल्फर कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ये नीचे वाला दिख रहा है, दिखाई देगा शायद, उसमें देखो सर, ऑक्सीजन नहीं दिखेगा बेटा, ऑक्सीजन नहीं दिखेगा, रुक जाओ मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इस तरफ लिखे दे रहे हैं, सल्फर कितना होगा, S बराबर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास 4 है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखें तो Ba कितने हैं बेटा, Ba 1 है, Cl देखें तो Cl भी कितने हैं, 1 है, और Na देखें तो Na बेटा कितने हैं, Na भी 1 है। इसके बाद आपका सल्फर है, तो सल्फर कितने हो जाएंगे, 1 है, और ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। बस हमें बैलेंस देखो, Ba बैलेंस्ड है ऑलरेडी, फिर Cl इस तरफ 2 हैं, सल्फर उस तरफ बैलेंस्ड है, ये देखो, ठीक है, और Na इस तरफ 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हमें बैलेंस किसको करना है, Na और Cl को बैलेंस करना है, लियो। अभी सर केवल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स बायो की अरे कंप्लीट करें, कवर करेंगे, पढ़ो बस, मेहनत करते हैं, ठीक है। हाँ चलो पहले पी लें, लियो बेटा, आप लोग भी पी लो। हाँ कोल्ड ड्रिंक है, सही है, पता चले कई दिन सर्दी है तो का पी के पढ़ा रहे, मऊआ 70 वाला तो नहीं है। अरे बेटा कमेंट तो करते जाओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ले लेना भाई, भैया और ले लो, दे दो, अंकल को दे दो। गिव मी ड्रिंक, या ड्रिंक, यस बेटा आओ जल्दी।
बढ़िया नंबर लाओ, ड्रिंक पिलाएंगे फिर तुमको। ठीक है, एग्जाम में बढ़िया नंबर लाओ। हम्म, किसने बनाया है ये? हैं? बेटा सही से लिख के भेजो। हैं? हाँ वो समझ रहे हैं, लेकिन नंबर तो आ जाएंगे ना, सही से नंबर आएगा। यस बेटा आओ जल्दी, कल कल वहीं लेना दीपक सर से पार्टी स्कूल में। यस बेटा, कल दीपक सर को पकड़ लेना, ठीक है? वहीं गई थे ना, अकेले अकेले पी रहे हो। क्या लिखा है यार, H2S? इसको बैलेंस तो नहीं करना है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 बेटा। ये अरे नहीं, ऊपर वाली है सल्फर उसको H2S गैस को, ठीक बेटा। हाँ थ्री का उसने बताया है कि थ्री वाले का बैलेंस करके भेजा है, ठीक ठीक ठीक। H2S का 3O2 3 2 6, और 2H है इस तरफ, 2H है इस तरफ, ठीक है। सल्फर, हाँ हाँ हाँ, वो थ्री का क्वेश्चन, थ्री वाला क्वेश्चन भेजा है ना, जो अभी होमवर्क कल दिया था ना। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आपने लिख के भेजा है, सही है, बैलेंस है, क्लियर। इसका मतलब है आप लोग समझ में आ रहा है, समझदार हो आप लोग। हम्म, 3 नंबर सही है। बेटा 3 नंबर सही है। 3 नंबर भेजा कहाँ है आपने? ये जो 3 नंबर सही है कह रहे हो, ये भेजा कहाँ है आपने? ये तो दूसरे कैंडिडेट ने भेजा है, उसका तो सही है। आप भेजो लिख के। अच्छा, जो ज्योति ने बताया है। अरे इनको कमेंट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ सही कह रहा है, वो कमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी ये वाले कमेंट दिखाई देंगे उनको सब। हाँ इसमें आने चाहिए, आएंगे। नहीं आ रहे क्या? आ रहे होंगे सर। नहीं नहीं नहीं, हाइट ना करो। हाँ बेटा सही है, जो उसने भेजा है ना सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन, हाँ बाकी बैलेंस है बेटा, ठीक है सही है। जो उसने भेजा है ना ये वाला सही है बेटा, ठीक है। कल इसको बताया था मैंने। इसको देखो बेटा, इस वाले को करो जल्दी से बैलेंस, इस वाले को करो। तो सबसे पहले हमें Na को बैलेंस करना है। Na को बैलेंस कर लो, तो Na हमारे पास इस तरफ 2 है, इस तरफ 2 लगा दो बेटा, इस तरफ 2 लगा दो, तो इस तरफ भी Na2 हो गए और Cl2 हो गए। बाकी तो बैलेंस था शायद। बस यहाँ हमें 2 बस लगाना है बेटा, कहाँ लगाना है? यहाँ हम 2 लगा देंगे तो हमारे ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो बेटा तो थम्स अप भेज दो, ठीक है। यस बेटा, क्या है 3 नंबर? मैंने सेम ही आंसर, हाँ ठीक बेटा, ठीक ठीक किया है इसने। बेटा आपका कमेंट आया नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, शायद रथ में किया हो उसने। हाँ ठीक बेटा, ठीक किया है तो बढ़िया है। कॉपी और पेन लेके बैठो, इसको चेक कर लो बेटा, ठीक है, ये सही होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, अब देखो, अभी स्टेटमेंट दिए हुए थे बेटा, क्या दिए हुए थे? स्टेटमेंट दिए हुए थे। अब क्या दिए हैं? अब रिएक्शन ही दे दी है, सीधा क्या दे दी है? रिएक्शन दे दी है, और इसमें हमें बैलेंस करना है। तो ये तो आसान होता है, क्या होता है? ये आसान होता है, क्योंकि रिएक्शन ही दी हुई है, उसको सिर्फ हमें बैलेंस करना है। उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है जब स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट में ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि क्या बनेगा, ठीक है। तो उसमें हमें फॉर्मूला लिखना होता है, क्या होता है? फॉर्मूला, पहले केमिकल इक्वेशन बनानी होती है। अब बेटा इसको करो, बैलेंस करो, चलो जल्दी से।
शुरू हो जाओ। इसमें हम इस तरफ लिख लें लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिख लें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैग्नीशियम कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम Mg देखें तो Mg कितने हैं, 1 है बेटा। Cl देखो Cl कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन देखो बेटा 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ये जो बेटा ब्रैकेट के बाहर है ना, ये 2 किसका है, ऑक्सीजन का भी है और ये 2 हाइड्रोजन का भी है। तो 2 यहाँ हाइड्रोजन हो गए और एक यहाँ हाइड्रोजन, कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड में देखो तो Mg कितने हैं, राइट हैंड साइड में Mg 1 है, Cl 2 है और ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। कितने हैं, 2। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, हमें Cl को बैलेंस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाद में करेंगे, पहले Cl को बैलेंस करो। तो इस तरफ Cl 2 है तो इस तरफ भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है। इस तरफ हम क्या कर दें, 2 लगा दें। तो यहाँ 2 लगा दिया। अब इस तरफ बेटा देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले 3 थे, अब कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब Cl कितने हो गए बेटा, 2 Cl हो गए। तो Cl तो बैलेंस हो गए। अब इस तरफ अनबैलेंस क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में यहाँ 2 लगा दोगे, तो यहाँ 2 लगा दोगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, इस तरफ 2 हो गए और 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो ऑलरेडी बैलेंस है, यस बेटा बैलेंस हो गई, समझ में आ गया, बैलेंस हुई कि नहीं। तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई रिएक्शन। मैग्नीशियम इस तरफ 1, इस तरफ 1, Cl इस तरफ 2, इस तरफ 2, ऑक्सीजन इस तरफ 2, इस तरफ 2 और 4 4 हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, यस आई एम डूइंग इन रफ नोट, यस बेटा बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, जितना ज्यादा घिसोगे उतने ही ज्यादा चमकोगे, ठीक है। समझ आ गया बेटा। चलो इस वाली को आप अब आप खुद से करो, इस वाली को, ठीक है। इतने सारे कर दिए हमने, करो अब खुद से, कुछ तो कर लो, करो इसको बेटा। इसमें हीट दी गई है बेटा, क्या दी गई है, हीट दी गई है। जिसमें हीट दी जाती है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। जल्दी से करो इसको, बैलेंस करो। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, राइट हैंड। तो एल्यूमिनियम इस तरफ देख लो बेटा, एल्यूमिनियम कितने हैं, इस तरफ हमारे पास 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और हाइड्रोजन भी हमारे पास 3 है, ठीक है। इस तरफ एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम इस तरफ 2 हैं, 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। चलो बैलेंस करो जल्दी से बेटा, बैलेंस करो, बैलेंस करो। यस बेटा बैलेंस कर लो जल्दी से, एक रिएक्शन और बता दें बस हो जाएगा। ये लो, इसको बैलेंस कर लो बेटा जल्दी से। तो देखो इस तरफ Al कितना है, 2 है, इस तरफ भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दो बेटा। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6 हो गए। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हो गए, 2 बेटा। ये जो 3 है ना, ये 3 किसका है, 2 का भी है और ये 3 H का भी है। तो 3 यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब Al इस तरफ कितने हैं, 2 है। क्लियर हो गया। तो Al इस तरफ, Al बैलेंस हो गया एल्यूमिनियम। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ 4 हैं, तो यहाँ हम क्या लगा दें, ऑक्सीजन इस तरफ 4 है, इस तरफ 6 है, तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, 3 लगा दो बेटा। कितना हो गया, 3। तो 3 ऑक्सीजन ये हो गए और 3 ये हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 6 हो गए। ये हो गई आपकी बैलेंस। क्लियर हो गया।
अब इस वाली को आप लोग खुद से बैलेंस कर लीजिएगा बेटा। क्या करना है आपको? खुद से बैलेंस करना है। इसको बैलेंस कर लो बेटा, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़े, इसको बैलेंस कर लेना। हाँ, तो इसको, इन रिएक्शंस को भी नोट कर लो बेटा। इनको बैलेंस करके लाना है आप लोगों को। नोट करो जल्दी से। यस बेटा, जल्दी से नोट करो। इसके बाद मैथ वाले सर की क्लास है, ठीक है? क्लास 12th की है। ये वाली रिएक्शंस भी नोट कर लो बेटा आप लोग, ठीक है? आयरन फाइलिंग्स का मतलब क्या होता है? आयरन फाइलिंग्स का मतलब होता है, ठीक है, लोहे का जो मिक्सचर निकलता है उसे आयरन, ये क्या हो गया सर? खत्म, अपने आप हुआ है? नहीं, वो हो जाता है कभी कभी, वो कट मार गया है लग रहा है। लोड ज्यादा पड़ जाता है ना जब ऐसे। लाइट से मतलब नहीं, ये इसमें लोड ज्यादा पड़ जाता है तो। बस इनको अलविदा कह दें बेटा। ये जो आयरन फाइलिंग्स होता है, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, ऐसे ही लोहे का बुरादा होता है। क्या होता है? लोहे का बुरादा। जहां लोहे का काम होता है वहां आप देखेंगे नीचे बुरादा टाइप में आ जाता है, उसी को हम कहते हैं आयरन फाइलिंग। अब ये स्टेटमेंट दिए हुए बेटा, इन स्टेटमेंट को पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये ठीक है। अरे यार, वो कैमरा देखो, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। अरे वो नेट भी तो बंद हो जाता है। नेट किससे कनेक्ट है? आप वाले से? तुम्हारे से? ये देखो रुक गया। इसका वो हम बोल, अरे यार